45 साल का विवेक, जो कि अपने ही 15 साल की बेटी जिसका नाम प्रभा होता है, उसके साथ संबंध बना रहा होता है। और जो प्रभा होती है वो भी विवेक का भरपूर साथ दे रही होती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और जैसे ही लगभग 6 महीने का वक्त गुजरता है, कुछ ऐसा होता है जिसकी कोई कल्पना तक नहीं किया था। तो आखिर ऐसा क्या होता है और एक बाप अपनी ही बेटी के साथ इतना घिनौना कृत्य क्यों कर रहा था और ये घटना कहाँ की है? तो इसको जानने की कोशिश करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम सफर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है हमारी यूट्यूब की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज इस सच्ची घटना को लेकर मैं आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। ये बेहद हैरान कर देने वाली, परेशान कर देने वाली, रोंगटे खड़े कर देने वाली और सारे रिश्ते नातों को शर्मसार कर देने वाली। तो घटना की शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे दोस्त मित्र चैनल पे नए आए होंगे, सबसे यही गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक तो जरूर कर दिया करिए, क्योंकि आप लोगों के बदौलत और आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से मैं भी नई नई कहानियां, इंटरेस्टिंग कहानियां आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करती रहती। तो चलिए ज्यादा बात न करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल आज की जो कहानी है, झारखंड प्रदेश का एक शहर लगता है रांची, और इसी रांची का रहने वाला विवेक परिवार में इसकी पत्नी इंदु, बेटा अंश, बेटी पूनम। अंश की उम्र लगभग 6 साल और पूनम की उम्र 8 साल। विवेक एक बिजनेसमैन होता है। परिवार में किसी चीज की कोई कमी नहीं होती, सब कुछ अच्छा चलता। बाकी विवेक की एक लत थी, एक आदत थी कि वो जब भी शाम को घर लौटता तो दारू शराब जरूर पी के आता, और जब दारू शराब पी के आता तो अपनी पत्नी ही के साथ दरिंदगी करता, हैवानियत करता, अननेचुरल तरीके से उसके साथ संबंध बनाता। ये सिलसिला लगातार चलते रहता है। देखते ही देखते समय गुजरते रहता है। इनकी शादी को लगभग 14 साल गुजर जाते हैं। अब दशा ये थी कि विवेक कुछ ज्यादा ही दारू शराब पीने लगा था, और जब नशे में आता तो अपनी पत्नी के साथ एक बार नहीं बल्कि वो कई बार संबंध बनाना चाहता, जिससे कि इंदु बार बार मना करती, और इसको लेके रोज इनमें झगड़ा होता, रोज मारपीट होता। अब इस चीज से जब इंदु परेशान होती है तो एक दिन फैसला लेती है विवेक को छोड़ के जाने का। अपने दोनों बच्चों को लेती है, अपने मायके चली जाती है। जब मायके चली जाती है तो ये जो विवेक है 1 महीने इंतजार करता है। इसके बाद इंदु को मनाने के लिए उसके मायके जाता है, उसको अपने बच्चों की परवरिश की दुहाई देता है, तमाम बातें समझाता है, पर इंदु इसके बातों में आती नहीं, आने के लिए राजी नहीं होती। कहती कि नहीं, मैं अपने बच्चों की लाइफ खराब नहीं करूंगी, तुम्हारे साथ मुझे रहना पसंद नहीं। अब थक हार के विवेक चला आता है, फिर दोबारा जाता है, फिर इंदु मना कर देती है। इसके बाद अब विवेक आता है, अपने कई दोस्तों से बात करता है और कहता है कि इंदु तो आने वाली नहीं, और मेरी जो जरूरतों का कौन ध्यान रखेगा, इसलिए मुझे दूसरी शादी करनी है, जिससे कि तुम लोग कोई ऐसी लड़की, कोई ऐसी औरत बताओ जिससे कि मैं शादी कर लूं, मेरे खाने पीने से लेके मेरे कपड़े लत्ते, मेरे घर की जिम्मेदारियों को देखे, साथ ही मेरे जो शरीर की भूख है वो भी कैसे शांत होगी। वे तमाम बातें अपने दोस्तों से कहता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। एक दिन विवेक का एक दोस्त विनोद वो एक महिला को बताता है जो कि विधवा होती है, जिसका नाम सरिता होता है। इसकी उम्र लगभग 35 साल होती है और इसकी एक 13 साल की बेटी भी होती है।
अब ये बात जब विवेक सुनता है तो कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उसकी बेटी को एक्सेप्ट कर लूंगा, उसका शादी विवाह की जिम्मेदारी मैं ले लूंगा। और जब ये तैयार हो जाता है तो सरिता भी तैयार हो जाती है, और सरिता विवेक शादी के बंधन में बनते हैं। सरिता अपनी बेटी प्रभा, जिसकी उम्र 13 साल रहती है, उसको लेके अब इसी विवेक के घर आके रहने लगती है। वक्त गुजरने लगता है। अब विवेक शायद इंदु से ज्यादा अब इस सरिता का ध्यान रखता, क्योंकि दूसरी पत्नी थी और उसे डर था कि इंदु की तरह कहीं ये भी छोड़ के चली न जाए। वक्त गुजरता है। कुछ समय बाद पता चलता है कि इंदु ये सरिता मां बनने वाली है। अब इसका खास ख्याल रखने लगता है विवेक। वक्त गुजरने लगता है। अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, डिलीवरी के समय नजदीक आ रही थी, अचानक से एक दिन सरिता के पेट में तेजों का दर्द उठता है और नजदीकी हॉस्पिटल में लेके विवेक जाता है। इलाज होता है। डॉक्टर कहते हैं कि बच्चा पेट में ही मर चुका है, या तो हम अब ऑपरेशन करके बच्चे को निकालें। और साथ ही सरिता की भी कोई गारंटी नहीं। ऑपरेशन तो होता है, बच्चा तो मर ही चुका रहता है। बाकी सरिता भी ऑपरेशन थिएटर में ही दम तोड़ देती है, वो भी इस दुनिया को छोड़ के चली जाती। विवेक फिर से अकेला हो जाता है। बाकी सरिता की बेटी 13 साल की, जिसका नाम प्रभा रहता है, अब वो खाना पीना बना ही लेती, थोड़ा बहुत उसको धीरे धीरे अब आ जाता है। विवेक भी अपनी जिंदगी को अब ऐसे ही अपनी किस्मत मान के चलते रहता है। बाकी अचानक से एक दिन उसकी नजर इस प्रभा पे पड़ती है, जिसकी उम्र 13 साल। वक्त गुजर रहा है। बाकी अब कहीं ना कहीं विवेक की नीयत प्रभा के प्रति खराब होती जाती है, और हद तो तब पार हो जाती है। एक दिन प्रभा जैसे ही नहा के वॉशरूम से निकलती है, विवेक उसको कुछ कम कपड़ों में देखता है और उसकी नीयत वहीं खराब हो जाती है। अब वो सोच लेता है कि सगी बेटी तो अपनी है नहीं, क्यों ना इसके साथ कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि ये मेरी बात को मान जाए और मेरी जिस्मानी जरूरत को ये पूरी कर सके। इसके बाद एक दिन प्रभा को बुलाता है, कहता है देखो तुम्हारी माँ तो है नहीं, इसलिए अब जो भी गृहस्थी के कायदे कानून है वो तुम्हें मुझसे ही सीखना पड़ेगा। कल को तुम्हारी शादी होगी, अपने ससुराल जाओगी तो वो सारे काम अगर जो तुम्हारी माँ होती तो सिखाती, अब तो मैं ही सिखाऊंगा। अब इस पे जो प्रभा है बड़े गौर से इस बात को सुनती है। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है और लगभग 1 साल का समय गुजर जाता है। और इधर विवेक सोचता रहता है कैसे इसको शीशे में उतारूं, कैसे अपने मन मुताबिक उसको फुसलाऊं। इसके बाद एक दिन मोबाइल पे ब्लू फिल्म स्टार्ट करता है और प्रभा को सिखाता है, कहता है कि देखो इसको देखो, क्योंकि ससुराल जाने के बाद यही तुम्हें करना होगा। पहले तो प्रभा को ठीक नहीं लगता है, वो इस बात से इनकार करती है देखने से। बाकी विवेक बार बार उसको प्रेशर देता है कि देखो तुम्हारी माँ होती तो सिखाती, अब ये चीजें मैं ही तुम्हें सिखाऊंगा। अब प्रभा को भी लगता है कि शायद ये सही कह रहे हैं। अब वीडियो देखने लगती है और जैसे ही वीडियो देखती है उसके शरीर में हलचल शुरू हो जाती है। एक 15 साल की लड़की जवानी के दहलीज पे कदम रख रही है। अब जब देखती तो उसको देखने की लत लग जाती है। अब जैसे ही विवेक घर आता उसकी मोबाइल फोन को मांगती, एकांत में जाती और इस वीडियो को देखती। अब लगभग रोज वो गंदी फिल्में देखने लगती है, जिससे उसकी उत्तेजना बढ़ने लगती है। अब इसी चीज का फायदा विवेक उठाता है। एक दिन प्रभा के पास जाता है और उसके अंगों पे हाथ फेरने लगता है। प्रभा इस चीज को रोक नहीं पाती। फिर विवेक और प्रभा एक दूसरे के साथ फिजिकल होते हैं। अब ये विवेक अननेचुरल तरीके से उसके साथ संबंध बनाता है, जिसकी चीखने की चिल्लाने की आवाज भी अब उस कमरे में गूंजने लगती है। बाकी जैसे इसका मन भर जाता है, सो जाता है, वो भी सो जाती है, प्रभा भी। अब ये सिलसिला लगातार चलने लगता है और लगभग 6 महीने का वक्त गुजर जाता है। एक दिन प्रभा अपने घर के बाहर बैठी होती है, खेल रही होती है। तभी कुछ महिलाओं की नजर प्रभा पे पड़ती है कि इसकी माँ इस दुनिया को छोड़ के चली गई, बेचारी अकेली हो गई।
तभी उन महिलाओं की नजर उसके पेट पे पड़ती है, तो देखती हैं कि पेट कुछ ऊंचा दिख रहा है। बाकी कोई कुछ कहता नहीं हो, सोचते हैं लोग कि हेल्दी हो गई होगी। वक्त गुजरता है, एक दिन प्रभा के पेट में जोरों का दर्द स्टार्ट होता है। उस समय विवेक घर पे नहीं होता है, पड़ोस की महिलाएं हॉस्पिटल लेके जाती है। और जब हॉस्पिटल में जांच होती है तो पता चलता है कि प्रभा 6 महीने की प्रेग्नेंट है, उसके पेट में 6 महीने का बच्चा है। महिलाएं पूछती हैं, बाकी प्रभा कुछ बताती नहीं। तभी पड़ोस के लोग पुलिस को फोन करते हैं, क्योंकि बच्ची नाबालिग थी। पुलिस की एक टीम आती है। पहले तो प्रभा से पूछती है तो प्रभा कुछ बताती नहीं। इसके बाद जो महिला दरोगा होती है उसको अपने जो कि तरीके से समझाती, अपने विश्वास में लेती। इसके बाद पूछती है कि बेटा तुम्हारे साथ ऐसा कौन किया। तो प्रभा टूटती है, बताती है कि मेरे पिता ने, और वो कहे कि ऐसा ही ससुराल में मुझे जाग करना है, इसलिए अब वो ऐसा मेरे साथ करते रहे और मैं भी इस चीज को रोक नहीं पाई। अब जब ये बात पता चलती है तो पुलिस वाले विवेक को उठाते हैं और थाने लाके जब उससे पूछताछ करते हैं तो पहले तो इधर उधर की बात करता है, कहता है कि वो क्लेम लगा लेगी, किसी और से मुंह काला किए मुझे लगा रही। बाकी जब पुलिस के डंडे पड़ते हैं तो कहते हैं कि अच्छे अच्छे लोगों की हेकड़ी ढीली हो जाती है। विवेक अपने गुनाह को कबूलता है कि वो प्रभा के साथ ऐसा किया घिनौना का। अब इस लड़की को तो महिला हेल्थ केयर सोसाइटी में भेज दिया गया। अब इस बच्चे को अबॉर्ट किया जाएगा या बच्चे को जन्म देगी, ये तो अब वक्त के हाथ में है। बाकी विवेक को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया, पॉक्सो एक्ट के तहत और तमाम धाराएं लगा के। अब देखिए इस पे कौन सी कार्रवाई होती है, विवेक को कौन सी सजा मिलती है। तो इस पे आप लोगों की क्या सलाह है कि विवेक को कौन सी सजा मिलनी चाहिए। और साथ ही जब इंदु को और उसके बेटा बेटी को ये बात पता चलती है तो वो भी शर्मसार हो जाते हैं और वो भी ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इस दरिंदे को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। तो अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस घटना को सुनाने का, इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो इस घटनाक्रम पे आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोगों की क्या सलाह है, मुझे आपके मशवरे का बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय जरूर दीजिएगा, ताकि मैं अगली वीडियो में आप लोगों का नाम ले सकूं। और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी जरूर साझा किया करिए। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।